एपिसोड में दिखाया गया था लिन जून ने लिनियन को चैलेंज कर दिया था फाइट के लिए। अब ये एपिसोड यही से शुरू होता है। उसके बाद लिन जून कहता है कि लिनियन तुम यदि एक मैन हो तो फिर मेरे साथ फाइट करो। ये सुनकर लिनियन का सिस्टर कहता है कि ब्रदर लिनियन, ये पर्सन आपको प्रोवोक कर रहा है, उसके पास जाना मत। उसके बाद लिनियन मार्शल आर्ट बुक को उसके सिस्टर के पास देकर जाने लगा था। उसके बाद लिनियन के सिस्टर कहता है कि ब्रदर आप जाने बोले हो कि उसके साथ कम्पीट करने के लिए। मैं उसके साथ तो कम्पीट नहीं करूँगा, लेकिन उसे हरा दूंगा ज़रूर। उसके बाद लोग भी बातें करते हुए कहता है कि लिनियन ने एक्चुअली तो एक्सेप्ट कर लिया है उसके चैलेंज को। ये पागल हो गया है क्या? लगा था उसने बाई चांसली 4 स्टार वॉरियर लेवल पर पहुंच गया था। लिन जून तो 6 स्टार वॉरियर लेवल स्टेज पर है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे चैलेंज करने की? उसके बाद दिखाया जाता है कि लिनियन स्टेज के ऊपर आ चुका था और लिन जून भी कहता है कि चलो फाइट करते हैं। ये सुनकर लिनियन भी कुछ भी नहीं कहता है। लिनियन उसके ऊपर एकदम से अटैक कर देता है। ये देखकर लिन जून चौंकते हुए कहता है यह तो फास्ट है। उसके बाद लिनियन उसके ऊपर अटैक कर देता है और लिन जून भी उसके अटैक को दोनों हाथों से रोक लेता है। उसके बाद अटैक को रोकने के बाद वो पीछे जाते हुए सोचता है कि यहाँ पर कुछ रॉन्ग है। उसकी स्ट्रेंथ तो 6 स्टार मार्शल आर्ट का है। उसके बाद लिनियन भी कहता है कि तुम इसे लो। उसके बाद लिनियन उसके चारों दिगों से अटैक करने लगा था। उसके बाद लिनियन भी उसे लात मार कर दूर फेंक देता है। उसके बाद लिन जून कहता है कि तुम 6 स्टार वॉरियर लेवल स्टेज पर कैसे चले गए? ये सुनकर पब्लिक भी कह रहा था वो तो 6 स्टार वॉरियर लेवल पर चला गया है। और एक जन कहता है कि लिन जून ने कहा कि लिनियन 6 स्टार वॉरियर लेवल पर है, ये कैसे पॉसिबल है? अर्जुन कहता है कि उसका सोल तो ट्रश है ना। उसके बाद लिनियन कहता है कि हमारे बीच में कितना बड़ा गैप है, तुम्हें देखा था वो अभी। उसके बाद लिनियन भी अपने सोल कॉफिन को बाहर निकल लिया। उसके बाद लिन जून का ब्रदर कहता है कि ब्रदर देखकर उसका सोल स्ट्रेंज लग रहा है। उसके बाद लिन जून भी अपने सोल को निकलते हुए कहता है कि उसके पास जो मरा हुआ सोल है, ये डरने की बात है क्या? तुम मेरे सोल को देखो। उसके बाद लिन जून अटैक करते हुए कहते हैं कि उसे काट डालो। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिनियन और लिन जून भी एक साथ अपने अटैक को भेज देता है एक दूसरे के पास। उसके बाद लिन जून सोचता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे सोल के ऊपर तो कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद लिनियन भी लिन जून के पास जाते हुए अटैक कर देता है और लिन जून भी उसके अटैक को एक हाथों से रोक देता है। उसके बाद लिनियन अपने पैर से उसके पेट पर लात मार देता है। उसके बाद लिन जून को अरीना के बाहर फेंक देता है। बाद देखा जाता है कि लिन जून नीचे पड़ा हुआ था। उसका भाई आकर कहता है कि ब्रदर। उसके बाद लिनियन कहता है कि उसे तुम दोनों भाई मेरे साथ फाइट करना चाहते हो कि फ्यूचर में तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो फाइट करने के लिए। उसके बाद लिनियन की सिस्टर को दिखाया जाता है, कहता है कि ब्रदर तुम तो अमेजिंग हो। उसके बाद लिनियन कहता है कि चलो घर चलते हैं। ये सुनकर वो भी कहता है ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों जा रहा था, लोग भी उन दोनों को घूरते हुए देख रहा था। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन अपने घर पर है और कहता है कि ये मार्शल आर्ट स्किल से मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, और कहता है कि इसका ब्रूटल स्ट्रेंथ से मुझे फील करवा रहा है कि मैं कभी भी इससे जीत नहीं सकता। कुइंशु बाहर आकर कहता है कि लिनियन से तुम इस मार्शल आर्ट स्किल को जल्दी से सीखना चाहते हो? ये सुनकर लिनियन कहता है कि ये मार्शल आर्ट स्किल इनकम्प्लीट है, तुम चेक करके बताओ मुझे, क्या तुम इसे कंप्लीट कर पाओगे? उसके बाद कुइंशु कार्टून सर्विस बनाते हुए बुक को चेक कर रहा था। चेक करने के बाद कुइंशु लिनियन से कहता है कि अभी ठीक है, मैं तुम्हें इसे सिखाऊंगा। ये सुनकर लिनियन कहता है तुमने इतनी जल्दी पढ़ भी लिया? उसके बाद कुइंशु कहता है कि तुम मुझे करीब से देखना, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ही दिखाऊंगा, इससे ही तुम्हें सीख लेना होगा इसे। उसके बाद दिखाया जाता है कुइंशु उस मार्शल आर्ट को परफॉर्म करने लगा था। उसे परफॉर्म करते हुए कुइंशु एक थंडर अटैक कर देता है सामने दीवार के अंदर। उस दीवार पर एक ब्लास्ट होता है। ये देखकर लिनियन भी चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस दीवार के ऊपर दरार आ चुका है। उसके बाद लिनियन उस अटैक को देखकर खुश होकर कहता है कि ये अटैक तो बहुत ही अच्छा था, इस टेक्निक से किसी भी पर्सन को यदि हिट कर दिया जाए उसका हड्डियाँ तो चूर हो जाएगा जगह पर ही। कुइंशु कहता है कि लिनियन से तुम इसे स्ट्रॉन्ग कहते हो कि मैं इसे शो ऑफ के लिए करा था। अभी मैं इस मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज़ करता तो पूरी तरह तो इस जगह का नामो निशान भी नहीं मिलता। लिनियन चकतू है, कहता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट टेक्निक है, ये तो टेरिफाइंग पावर रखता है। उसके बाद कुइंशु कहता है कि
वो पावरफुल वॉरियर किसी भी मार्शल आर्ट के बिना यूज करके ही पूरे एक डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है उसके हाथों से ही। और कहता है कि कुंशो, तुम्हें जो कुछ देर पहले मार्शल आर्ट टेक्निक करके दिखाया था, तुम उसे करके दिखाओ मुझे अपने आप से। ये सुनकर लिनियन कहता है कि मैं उसे करके दिखाऊँ अभी। लिनियन की बातें सुनकर कुंशो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम उस मार्शल आर्ट टेक्निक को ठीक से नहीं देखा है क्या? ये सुनकर लिनियन कहता है, मैं ठीक से देखा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं क्या ठीक से कर पाऊँगा इसे, बट मैं अपनी बेस्ट दे सकता हूँ इसे करने के लिए। और उसके बाद देखा जाता है लिनियन गहरी सांस लेते हुए उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगा है और सामने तरफ अटैक कर देता है ये। उसके बाद कुंशो उसके देखकर सोचता है कि ये बुरा नहीं अच्छा है। और उसके बाद देखा जाता है लिनियन उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए थक जाता है। उसके बाद कुंशो कहता है लिनियन से, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल 6 स्टार मार्शल आर्ट पर है, तुमने इसे देखकर इस लेवल पर सीख गए हो सिर्फ एक बार ही, और तुम्हारा क्वालिफिकेशन भी अच्छा है। उसके बाद लिनियन भी शर्माता है, कहता है कि थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देखा जाता है कि कुंशो लिनियन के पास एक बुक फेंक कर देता है और उसके बाद कहता है कि लिनियन से, तुम इस इटर्नल मिस्ट्री स्टेप को ताड़ाताड़ी लर्न कर लेना। तुम्हें जो स्किल दिया है वो ऑर्डिनरी लो ग्रेट मार्शल आर्ट का स्किल है, तुम उसे जल्द ही सीख जाओगे। उसके बाद सुनकर लिनियन भी कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमें 2 महीने के बाद दिखाया जाता है कि लिनियन उस पत्थर के सामने खड़ा हुआ था। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसने इटर्नल मिस्ट्री स्टेप टेक्निक को यूज़ किया है अभी। उसके बाद देखा जाता है कि उसने विंड लाइटिंग पीस स्किल को एक्टिवेट करते हुए उस पत्थर के ऊपर अटैक कर देता है। कहा जाता है कि हमें उस जगह पर जोरदार धमाका होते हुए और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।